वेलकम टू न्यूयॉर्क सिटी। माय गॉड, ये तो मंकी हो गई, उसको सब कुछ नया नया लग रहा है। प्रशांत, सब कुछ नया लग रहा है इसलिए I think so. हल्की ठंड है अभी भी, और इट्स अ गुड वेदर, अच्छा लग रहा है। आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? अबाउट टू रीच होम इन 5 minutes। और पता है अब अच्छा लग रहा है, मतलब ये रास्ते देख के ना ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सबको मैं जानती हूँ। और पता है मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, पता है मैंने अभी आई हूँ, मैंने कहा प्रशांत थोड़ा ऊपर ऊपर नहीं लग रहा। और इत्तू की तो लॉटरी लगी हुई है, उसको लग रहा है क्या क्या है यहाँ पे, ये सब मेरा है। ग्रोसरी अभी हम यहाँ से ले रहे हैं, फिर पटेल से लेना है, फिर कॉस्को से लेना है। जेट लैग हमारा ठीक होने में आई थिंक लगेंगे 3-4 दिन, मेरे एटलीस्ट, और इत्तू के तो पता नहीं कितने लगेंगे। और आई थिंक सब लोग सो ही रहे हैं, हम उठे मैं फॉर नाउ। अभी मेरे को बहुत सारी उल्टी हुई, बॉडी पेन बहुत सेवियर हो रहा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम टू न्यूयॉर्क सिटी। माय गॉड, थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। और बस अभी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। ये हूँ मैं, आपके सामने प्रशांत देख रहे होंगे। प्रशांत इज गॉट जैकेट फॉर मी बिकॉज़ ही थिंक्स इट्स कोल्ड। आई वाज सेइंग जरूरत नहीं है, बट आई एम रियलाइजिंग इट इज कोल्ड। इट्स गुड टू बी बैक हियर आल्सो। और बहुत अलग लग रहा है, मतलब हाय, ऐसा लग रहा है अभी तो गए थे। और बस अभी हम लिफ्ट में जा रहे हैं, मैं पीछे हूँ, ये सामान लेके प्रशांत और रितिका आगे चले गए। और रितिका की जिम्मेदारी वापस प्रशांत की तरफ में ट्रांसफर करते हुए वो भाई साहब हमें छोड़ के चला गया इतने सारे बैग्स के साथ। और हाय तू कहाँ गए वो? ओ तेरी चल। और हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर रखी है, एंड इसी के साथ हम लोग गाड़ी में सेटल हो गए हैं। इत्तू को बहुत अच्छा लग रहा है। इत्तू can you say hi? ओ बा बा बा, इत्तू का अपने गाने चल रहे हैं मस्त तरीके से, इतनी खुशी। और यहाँ पे गाड़ी भी थोड़ी मैसअप हो गई हमारी, बट थोड़ा थोड़ा सामान सब जगह था। पीछे सारा हमारा लगेज है, आगे वो जो मैं सामान अपने साथ लेके आई थी वो है। और प्रशांत लाइक तूने कर कैसे लिया? मैंने बोला अब तो हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकती। देखो शुरू में ठीक था, बट क्या मामा को बनाना खिला रहे हो? खिलाओ, थैंक यू। शुरू में ठीक था, लास्ट के काफी दिक्कत हो गई थी लास्ट में, बट इट्स ओके। एंड हम लोग गाड़ी में सेटल हो गए। इत्तू इज हैप्पी टू बी बैक, उसके चेहरे से दिख रहा है शी इज वेरी हैप्पी टू बी बैक, शी इज वेरी हैप्पी टू बी विद हर पापा। एंड इत्तू तो ऐसा मतलब लाला लैंड में होगी, पापा मिल गए, उसके बाद इत्तू सब भूल गई, मजे। उसके बाद उसको कोई याद नहीं वहाँ कितने मजे आए थे। उसे अच्छा लग रहा है, एंड आई एम ग्लैड, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मुझे लगा था कि वो परेशान ना हो जाए। फ्लाइट का सफर तो आपको पता ही है, आपने पुराना वाला व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो वो भी देख लेना। मैं इत्तू के साथ पूरा अकेले ट्रैवल करके आई हूँ फ्रॉम न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क। अगर आपने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फॉर नाउ मुझे पर्सनली काफी अलग लग रहा है, मतलब मेरी आंखें कस्टमाइज हो गई थी देखने के लिए, कुछ और है, मुझे कुछ और दिख रहा है। और तो मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और ऐसा मेरे साथ हर बार होता है जब मैं थोड़ा ज्यादा लंबा रुक के आती हूँ। और नाउ घर जा रहे हैं, 43 मिनट्स में हम पहुंचने वाले हैं, और घर जाके रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए। और ये जो आपको सामने दिख रहा है वो है मैनहट्टन, जहाँ मैं आपको जल्दी लेके जाने का ट्राई करूंगी। और हम अभी ब्रिज पे हैं यहाँ पे, और ये तो थोड़ा सा अनसेटल फील कर रही है, तो मैंने उसे कुछ ऐसा दे दिया ताकि वो थोड़ा एंटरटेन हो जाए। अदरवाइज इट्स गुड टू बी बैक, बट आई एम ऑलरेडी मिसिंग दिल्ली। अभी हमारे घर पहुँचने में ऑलमोस्ट आधा घंटा है, और फिर जेट लैग सेटल करने को जेट लैग सेटल करने में ऑलमोस्ट 1 हफ्ता है। तो ये हफ्ता थोड़ा ऑन एंड ऑफ ही जाएगा, एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई एम ऑलरेडी मिसिंग दिल्ली। हाँ मतलब मुझे तो बड़े मजे आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे तो मज़ा आई थिंक दिल्ली में आता है, समझ लो, बहुत अंतर है अच्छा लगना और ऐसे मज़े 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 वाला मज़ा, कि मतलब मज़ा ही आ गया। यहाँ प्रशांत है और इत्तू है, और हमारे से छोटी सी फैमिली है, तो मेरे को यहाँ पे भी अच्छा लगता है। एंड थैंकफुली ऑनेस्टली वी हैव फ्रेंड्स हियर। अदरवाइज जो लोग अकेले रहते हैं, बैचलर, उनके लिए तो और खराब है। जो हस्बैंड वाइफ है उनके लिए ठीक है, जिनका बच्चा है उनके लिए बेटर है, जिनके दोस्त हैं उनके लिए अच्छा है। उनके लिए आई थिंक इट्स लाइक तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट यहाँ पे तुमने शुरू किया जो इंडिया जैसा है। आई थिंक इट्स लाइक दैट। क्या बात है। टू रीच होम इन 5 minutes। और पता है अब अच्छा लग रहा है, मतलब ये रास्ते देख के ना ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सबको मैं जानती हूँ। और बस अभी हम 5 मिनट में घर पहुँचने वाले हैं। इत्तू थोड़ा सेटल हो गई, बट वो बीच बीच में परेशान हो रही है, उसे कार सीट की आदत
थोड़ी सी उसकी छूट गई है, सो वापस तो डलवानी पड़ेगी। यहाँ पे तो लॉ है, देखते हैं क्या होता है। तो बस अभी हम पहुँचने वाले हैं 5 मिनट में, और वापस यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। ये वाली जो पूरी जगह है मेरे घर के पास है, तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है। और ये मैडम भी थोड़ा सेटल हो गई है, बीच बीच में थोड़ी सी रो रही है, बट ओवरऑल इट्स गुड टू बी बैक। पता है मुझे लगा था कि ठंड कम होगी जब मैं वापस आऊँगी, बट ठंडा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रशांत कह रहा ठीक था यार, अभी तेरे आने से पहले ही अगले हफ्ते बेकार है। तो दिल्ली की सर्दी ऐसा लोगों को लगता है अच्छी होती होगी, बट दिल्ली की सर्दी के साथ उसका पोल्यूशन मुफ्त है, तो मुझे दिल्ली की सर्दी अच्छी नहीं लगती। मुझे ऑनेस्टली फेब टू अप्रैल या जैन टू अप्रैल वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद गर्मी हो जाती है, उसके बाद पोल्यूशन हो जाता है, बट ओवरऑल यहाँ पे समर्स बहुत खूबसूरत होता है। मतलब यहाँ बहुत मजा आता है समर्स में। ओवरऑल घर पहुँचने में अभी 2 मिनट, और मैं एक्साइटेड हूँ वापस घर जाने में, क्योंकि मैं बोलती हूँ घर का है वो पता नहीं, बट मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। और रितु को काफ़ी सारे उसको नए टॉयज मिलेंगे, उसको पुरानी जगह याद आएगी, तो वो भी मैं उसको भी देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि वो पुरानी जगह पहचानती भी है या नहीं। पार्किंग लॉट पहुँच गए और अब हम जा रहे हैं ऊपर। क्या लगता है प्रशांत, ये पहचानेगी अपने घर को? देखते हैं यार, आई एम नॉट श्योर, बहुत टाइम तो हो गया, 2 महीने हो गए यार। ठीक है चलो, लेट्स सी। भागो भागो भागो, कहाँ है आपका घर? कहाँ है आपका घर? क्या कर रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो? भागो भागो भागो, आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? पूछो कहाँ आ गई मैं, कहाँ आ गई बताओ। अच्छा शीप दिख गई, शीप। और पता है मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, पता है मैंने अभी आई हूँ, मैंने कहा प्रशांत थोड़ा ऊपर ऊपर नहीं लग रहा, एंड इट्स नॉट अ वेरी हाई फ्लोर टू बी ऑनेस्ट, बट अच्छा लग रहा है। इट्स गुड टू बी बैक होम। प्रशांत से जानते हैं प्रशांत कितने मजे किए हमारे पीछे? थोड़े बहुत किए यार, किए तो नहीं। ऋतु आई एम लाइकिंग दिस ब्रेक। प्रशांत को मजे आए, मुझे भी मजे आए। मेरे को ना आंखें मेरी एडजस्ट नहीं हो पा रही है कि हाँ ये मेरा घर है। अभी ऐसा लग रहा है हाँ, मतलब सुकून का नाम सुना है, इतना सुकून। और रितु की तो लॉटरी लगी हुई है, उसको लग रहा है क्या क्या है यहाँ पे, ये सब मेरा है, मैं निकालूंगी, मैं खेलूंगी। इतिका आपने पियानो देखा अपना? ये देखो यहाँ पे, इधर ये देखो, ये रहा, आओ खेलो पियानो, सब तो हेलो बोल दो। एंड दिस इज अराउंड 1 PM। रितु के सोने का लेट हो रहा है। घर की हालत तो आपको दिख ही रही है, तो जैसे मैं आई थी, जैसे घर मिला था वैसा नहीं है। रितु को ना ऐसा लग रहा है कि कौन सा टॉय से मैं ना खेलूं, तो उसने सब फैला दिया है पूरा घर कुछ कुछ करके। और बाहर का व्यू है, थोड़ा सा बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी, तो वैसा कुछ लग रहा है। और बीच बीच में कुछ कुछ चीजें नीचे चली जा रही हैं, तो रितु ऐसा लग रहा है वो चीजें वहां क्यों जा रही हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो अलग ही चल रहा है। ऑल्सो आज सैटरडे वाला दिन है, तो एटलीस्ट प्रशांत घर पे है, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो रहा है ट्रांजिशन। कल संडे है, तो हम सोच रहे हैं कल थोड़ा बहुत सामान सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगेन नो हरी, नींद आनी शुरू हो रही है और सोना नहीं है, क्योंकि अगर मैं सो गई तो फिर जेट लैग हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे हटाऊँ, मेरा मन है 2-3 दिन में ठीक हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। मैं इंडिया से ये लेके आई थी, दिस इज इमली, वो खाने का प्लान है। और मैं थोड़ी सी मिठाई लाई थी, अगर आपको याद है, मिल्क केक, और एक और चीज़ थी टूड़ा बर्फी। इसको भगवान जी को चढ़ाते हैं, थोड़ा सा श्री गणेश खुद कर लेते हैं। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं 1 बजे से उठी हुई हूँ। एंड आई वाज वेटिंग फॉर रितु टू वेक अप, बिकॉज फिर वो तो होना ही था, क्योंकि कल हम अराउंड 5:30 के आसपास हो गए थे, तो अब ये मुड़ गए। जेट लैग हमारा ठीक होने में आई थिंक लगेंगे 3-4 दिन, मेरे एटलीस्ट, और रितु के तो पता नहीं कितने लगेंगे। फॉर नाउ मैं उसका दूध गर्म कर रही थी, और पता है क्या, मैं ऐसे 10 मिनट तक कंफ्यूज रही, क्योंकि मैं लाइटर ढूंढ रही थी, और यहाँ इंडक्शन है जिससे आप डायरेक्टली कर सकते हो। और फिर मैंने ऐसे सोचा कि अभी लाइटर क्यों नहीं मिल रहा। मैंने कहा मेरे घर में मुझे ही सामान क्यों नहीं मिल रहा। मेरे को समझ नहीं आया कि घर ही बदल गया है। बट बाहर बहुत ग्लूमी मौसम है, मतलब कल आई थिंक दिन से बारिश हो रही है, तो वो चल रहा है। एंड इधर रितु को आप देख सकते हैं, रितु अपने टॉयज़ के साथ लगी हुई है, उसको सब टॉयज़ नए लग रहे हैं, तो वो लग रही है रात के 2:30 बजे। सड़क वगैरह सब कुछ आज आपको खाली दिख रहा होगा अभी, और आई थिंक सब लोग सो ही रहे हैं, बिकॉज हमें जेट लैग है तो हम उठे हुए हैं फॉर नाउ। प्रशांत का जेट लैग भी नहीं है, लेकिन प्रशांत उठ गया अपने आप, क्योंकि घर में इतना शोर हो गया, इतना रोने लग गए। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें नहीं उठना होता है, हम आंखें बंद करके बैठ रहते हैं, तो ऐसे करते रहते हम आगे खोलते ही नहीं, और वो कभी कभी सो जाती है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। बट अभी तो वो 8 घंटे से सो ही रही है, तो चाहे नहीं ऑलमोस्ट 12 घंटे। तो अब आज पूरा दिन फिर
दिस इज अराउंड 3 AM, रात के 3 बज रहे हैं और अभी वो जेट लैग, वो तबीयत ख़राब करना एक साथ हिट कर रहा है। अभी मेरे को बहुत सारी उल्टी हुई और बॉडी पेन बहुत सेवियर हो रहा है और नींद आ रही है, डिफरेंट थिंग, बट आई थिंक आई एम अनवेल। तो देखते हैं कब तक तबीयत ठीक रहती है। तो मैंने जाने से पहले आई वॉज एंशियस कि मुझे अकेले ट्रैवल करना है, तब नहीं खाया। फ्लाइट में इतना अच्छे से नहीं खाया और कल भी पूरा दिन कैसे चला गया पता ही नहीं चला। तो अभी आपकी मम्मा अनवेल हो गई है बेटा, अब क्या करेंगे? अब कहाँ से करेंगे काम? अच्छा कोई बात नहीं, मम्मा ठीक करेगी अपने आप को। तो बस अभी प्लान है कि आई थिंक ये 6 बजे तक सोएगी तो 3 घंटे काटने हैं, उसके बाद आई थिंक इट विल बी बेटर। प्रशांत इज स्लीपिंग राइट नाउ क्योंकि हमने डिसाइड किया आधा आधा करेंगे, अदरवाइज सब लोग एक साथ अपनी एनर्जी ड्रेन करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो प्रशांत का क्योंकि जेट लैग नहीं है, सो ही स्लीपिंग, ही विल बी अप बाय 6। सो इफ़ इतिका इज़ अप आफ्टर 6 तो प्रशांत विल टेक केयर ऑफ हर और मैं 6 बजे तक देख लूँगी। ये सीन है। ओवरऑल आई थिंक ट्रैवल करना अपने आप में एक ठीक तरफ है, वापस आके ठीक हो जाना एक अलग वो चल रहा है अभी फॉर नाउ। ओके सी यू। गुड मॉर्निंग, दिस इज अराउंड 11-12। आई एम फीलिंग मच बेटर। जब मैं आपसे पहले जो मैंने लास्ट क्लिप बनाया उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, ऐसा लगा था बॉडी क्राइसिस मोड में चली गई है और फिर ऐसे वॉमिटिंग, सर दर्द, बहुत कुछ हो गया था। मैं सोई 5-6 घंटा। नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। फॉर नाउ हमने बनाई है सैंडविचेस। तो दिस इज पेस्टो सैंडविच, पेस्टो टमेटो सैंडविच। तो एक ये है और एक ये है। बाकी इत्तू भी ठीक है। आई थिंक इत्तू का जेट लैग मैनेज होने में लगेंगे 2-3 दिन बिकॉज मैं और इत्तू दोनों ऑफ टाइमिंग पे सो रहे हैं। अभी बस हम खाना खाएंगे और थोड़ा बहुत ऐसे घर पे चीज़ें करेंगे। आई थिंक 2 बजे के आसपास इत्तू सोएगी और फिर हम धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि ठीक हो, अदरवाइज थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और इधर इत्तू अपने पापा के साथ खेल रही है। हाय इत्तू, इत्तिका क्या देख रहे हो? ये इत्तू मंकी हो गई, उसको सब कुछ नया नया लग रहा है। प्रशांत सब कुछ नया लग रहा है इसलिए I think so. उसको पता नहीं, सब चीज़ छेड़नी है, सब चीज़ छूनी है, ऐसा कुछ वाला फेस चल रहा है अभी बस मैं फटाफट से कुछ खाती हूँ। दिन में हमें दाल बनानी है, अभी टाइम कम था तो मैंने जल्दी जल्दी सैंडविचेस बना दी। दिन में हम लोग दाल राइस खाएंगे। और इत्तू वहाँ पे पराठे और दाल खाती थी और रोटी खाती थी, यहाँ पे आके सैंडविच टपाना शुरू कर दिया है। इत्तू आपके फेस से बड़ा है ये सैंडविच, छोड़ दो इसको। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। लाओ दे दो, मम्मा को दो, मम्मा को दो। कैसे खा रहे हो? लोग आ गए अपने घर के नीचे, वो जो पार्क है उसमें, और आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा, अगर आपको दिख रहा है ये पिंक पिंक, यहाँ पे जो स्प्रिंग है उसका टाइम आ चुका है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो हम स्ट्रोलर में थोड़ा सा वॉक कराने आए हैं, अदरवाइज इट्स प्रिटी यार, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। हल्की ठंड है अभी भी बट इट्स अ गुड वेदर, अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने बोला अभी स्प्रिंग आने वाली है, यहाँ पे हल्की सी ठंड है जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने जैकेट पहनी हुई है। बट लुक एट दिस, अभी थोड़े टाइम बाद यहाँ पे ये जो सारा आपको दिख रहा है, सारे पेड़ एकदम पिंक हो जाएंगे और ये बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है पिंक फेरी लैंड, क्योंकि दोनों तरफ जितने भी पेड़ हैं सब पिंक पिंक हो जाते हैं, काफ़ी सही लगता है। पीछे वाले हल्के से होने शुरू हो गए। प्रशांत इज राइट देयर और बस अभी हम थोड़ा सा घूमते हैं। पार्क में भीड़, संडे के दिन पार्क में भीड़ क्यों नहीं है प्रशांत? तो क्या ऐसे है ना, ठंडा है तो अभी भी जैकेट है यार, हम वहाँ सही थे प्रशांत, यहाँ पे आके ठंड में मर रहे हैं। और मुझे पता लगा था इतनी ठंड नहीं होगी, बट दिस इज माई हेवी जैकेट तो मैंने पहनी हुई है क्योंकि पतले वाले से अभी काम नहीं चलेगा। सो इट्स नॉट वेरी कोल्ड बट इट्स कोल्ड। अगर आप यूएस आने के बारे में सोच रहे हो तो कौन सा महीना अच्छा है? जुलाई, जून जुलाई, अगस्त, अप्रैल एंड इनफैक्ट मिड मई तक काफ़ी ठंडा होता है। उसके बाद सितंबर इट्स अ गुड वेदर। अभी इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। एक और चीज़, जब आप लंबा ऐसे रह के आते हो ना तो फिर आप घर सेटल करने में आई थिंक 10 दिन लगने वाला है मुझे, क्योंकि बहुत सारा जेट लैग हो रहा है। एक दिन हम सुबह 1 बजे उठे हुए हैं, अभी कल वाले रात हम 3:30 बजे के उठे हुए हैं मैं और ऋतु, तो फिर आई थिंक टाइम लगेगा। ऑल्सो कपड़े सेटल करना, मौसम बदल गया, वहाँ गर्मी हो गई थी, यहाँ ठंडा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें सेटल करनी है। ग्रॉसरी अभी हम यहाँ से ले रहे हैं, फिर पटेल से लेना है, फिर कॉस्को से लेना है, तो वो वाला सामान वहीं मिलता है, यहाँ पे कुछ कुछ मिलता है, तो इधर वी विल डू इंस्टाकार्ट और इधर विल डू समथिंग एल्स। और अभी हम थोड़े से डाइपर्स और वाइप्स लेने आए हैं, कुछ पुराने पड़े थे वो खत्म हो गए थे हमारे, तो बस थोड़े डाइपर्स और थोड़े वाइप्स भी उठाने हैं और थोड़े से बेबी प्रोडक्ट्स भी उठाने हैं, तो लेते हैं। बड़ा अलग लग रहा है, पता है, मैं वहाँ पे से
बड़े मज़े से संडे मार्केट सैटरडे मार्केट घूमती थी और यहाँ पे ये सब मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है। प्रशांत को मिनी दिख गई। आई थिंक एक हफ्ते में जब मैं सेटल होंगी तब मैं एक व्लॉग बनाने का सोच रही हूँ जिसमें मैं इंडिया से क्या क्या लाई हूँ। ठीक है, वो व्लॉग अगर आपको देखना है, आप एक्साइटेड हो मेरी शॉपिंग देखने के लिए, तो कमेंट करके बताना। ठीक है, और नाउ बिलिंग का टाइम आ चुका है पर अभी आपको दिख रहा होगा ऐसा कि बहुत गर्मी है क्योंकि सनशाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रखी है, पर 4 डिग्री है। इट्स नॉट अ वेरी बैड वेदर टू बी ऑनेस्ट, ऐसे विंडी भी नहीं है, बट पता है मुझे तो ठंड लग रही है थोड़ी सी। साथ अभी हो रहा है सोने का टाइम, रात के 10:30 बज रहे हैं और मुझे पक्का पता है सुबह अराउंड 4:30-5 बजे हमारी मैडम उठ जाएगी। सो वी हैव लिमिटेड टाइम ओनली टू स्लीप, सो आई एम गोना स्लीप राइट नाउ। आपको व्लॉग कैसा लगा बताना। आई एम बैक हियर आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम और काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है अभी एक्सप्लोर करना है। मौसम अच्छा होने वाला है तो न्यूयॉर्क का कंटेंट, घर वाला कंटेंट, बेबी कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, ट्रैवल कंटेंट, जो अच्छा लगेगा अपन सब बनाएंगे। ठीक है, ओवरऑल ये व्लॉग कैसा लगा, प्रशांत और ऋतु की मीटिंग कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और क्या, और हाँ धीरे धीरे हम सेटल हो रहे हैं। अभी एक सूटकेस कर लिया है, बाकी सेकंड और एक और पुराना वो प्रशांत वाला है वो भी हम धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है, इंडिया से मैं क्या लेके आई वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। थैंक यू, टेक केयर।